तुम ऐसा बोलकर मेरा दिल ना जलाओ। उसके लाल बाल इंतहाई बुरे लगते हैं। ताशफीन के हाथ थम गए। ये अब ज्यादा ही खतरनाक बात हो गई थी। वो अभी तक इस बात पर भी 100% पुर यकीन नहीं था। आया ये कोई लड़की है? ये लड़का भी तो हो सकता था। पर अब उसने जुग्गन के बालों का रंग बताकर ताशफीन के अंदर अलार्म बजा दिया था। चंद लम्हों पहले वाली मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ताशफीन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, ना तस्दीक ना तरदीद। गहरी सांस खारिज करते हुए फोन बंद करके पहलू में रख दिया। एक नजर अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। रात के खाने पर उसका दोस्त और उसका छोटा भाई, जो कि फारिस का दोस्त था, दोनों ही मौजूद थे। जुगन की वजह से कोई भी अपने खोल में बंद नहीं हुआ था, वरना आम तौर पर लड़के अलमास का सामना होने पर उससे बात करना तो दूर, उसके सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते थे। मगर ताशफीन ने एक ही दिन में ये बात नोट कर ली थी। ना ही जुगन का रवैया उसके भाइयों के साथ वैसा था जैसा अलमास का होता, और ना ही जवाब में फारस लोग बहुत खामोश और बेनियाज थे, बल्कि वो अपनी रोजमर्रा की आदत के मुताबिक शोरगुल करते रहे, जिसमें जुगन पूरा साथ देती रही। ये अलग बात है, वो ताशफीन की जानिब देखने और उसे मुखातिब करने से साफ गुरेज बरतती रही। तुम्हारा ये रूप किसी साजिश का हिस्सा है जुगन, वरना इतनी बड़ी अमीरजादी इतने सादा मिजाज की नहीं हो सकती। तुम अगर जहनी तौर पर शार्प हो तो मैंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अपने कुर्ब तक रिसाई देकर तुम्हारे हाथों शिकस्त नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं। पुरसोच अंदाज में नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर जमी थीं और दिमाग कहीं और घूम रहा था। खैर, अब मैं इतना कमजोर इंसान तो हूँ नहीं, एक लड़की की वजह से परेशान होता फिरूं। जो होगा देखा जाएगा, पहले तो उस आईडी को खोजना पड़ेगा। उसने फोन दोबारा उठाया और टाइप करने लगा। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नाम तो मैं बता दूंगी, पर पहले ये बताओ आज अचानक मेरा नाम पूछने का ख्याल क्यों कर आ गया? यार, बंदा बशर हूँ, आखिर कुछ तो असर होना ही था। अगर तुम नहीं बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। नहीं, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार तुमने मेरे बारे में संजीदगी इख्तियार की। मेरा नाम नायाब है। क्या तुम पढ़ती हो? नहीं, इतनी छोटी नहीं हूँ। तालीम मुकम्मल करके तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। कब तुम रिश्ता भेजो, कब हमारी शादी हो। क्या पढ़ा है? 17 साल के अरसे में जिस जिस क्लास में गई, वहाँ उस्तादों ने जो जो पढ़ाया, जितना सिलेबस दिया, वो सब पढ़ा है। तुम बड़ी तेज लड़की हो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। ताशफीन के चेहरे पर हौन संजीदगी तारी थी। मजीद कुछ कहने की बजाय उसने मोबाइल जेब में डाला, उठकर टेलीविजन बंद किया और सोने के लिए अपने भाइयों के बराबर आकर एसी वाले कमरे में कारपेट पर लेट गया। कुछ ही देर बाद वो नींद की वादी में उतर चुका था। सुबह उसकी आंख अब्बास के जगाने पर खुली। जुगन ने वो मुश्किल एक आंख खोलकर उसको देखा। वो यूनिफॉर्म पहने स्कूल के लिए तैयार खड़ा था। वो जल्दी से उठकर बैठी। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आएं। कहाँ? मेरे स्कूल। मेरी टीचर को मना करें। मैं उस जुओं वाली लड़की के साथ मजीद एक दिन भी नहीं बैठूंगा। वो उसकी बात गौर से सुनने के लिए पूरी कोशिश करके नींद भगा रही थी, मगर फिर अचानक ताशफीन की आवाज़ सुनते ही सारी नींद उड़ गई। तभी उसने गौर किया, एसपी साहब अपनी वर्दी पहने दरवाजे के बीचों बीच बेजार सी शक्ल बनाए खड़े थे। अब्बास से इरशाद फरमाया जा रहा था, यार वो भी सो रही है, उठेगी फिर तैयार होगी, नाश्ता करेगी। इस लिहाज से तो 12 इधर ही बज जाने हैं। मुझे पहले ही देर हो रही है। मेरा ड्राइवर उधर इंतजार में सूख रहा है। जवाब में अब्बास बड़े तहम्मुल से बोला, तो आप जाओ ना, मैं आज अभी के बगैर नहीं जाऊंगा। अभी एक दिन नहीं हुआ उसको इस घर में आए और तुम ऐसे नखरे दिखा रहे हो जैसे सारी उम्र यही तुम्हें लाती ले जाती रही है। आप शराफत के साथ बाहर निकलो, वरना उठा के ले जाऊंगा। माना कि काली और खाकी वर्दी पर काला हैट पहने लाट साहब मर्दाना हुस्न का मरक्का लग रहे थे, जिसको बस देखते ही रहने को जी चाहे। पर दूसरी सूरत हाल भी तवज्जो तलब थी, इसलिए वो बिस्तर से निकलते हुए बोली, अगर अब्बास आपके साथ जाना नहीं चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मैं छोड़ आती हूँ। एसपी ने उंगली उठाकर वार्निंग दी, तुम्हारे साथ मैं बात नहीं कर रहा, लिहाजा तुम खामोश रहो। और बाशु, तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊँ? अब्बास ने एक दफ़ा गौर से बड़े भाई की जानब देखा, अगले ही पल मुंह लटकाकर बाहर को चल पड़ा।
इस घर में कोई चाहता नहीं कि मैं जेंटलमैन बनूं। स्कूल भी ऐसे भेजते हैं जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। अब जुए ना पड़े तो क्या हो, फिर मुझे ही गंदा बकते हैं। वो ताशफीन के आगे बुड़बुड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजा अबूर कर गया। ताशफीन दरवाजे के करीब थमा और वो जो उसके पीछे पीछे सर झुकाकर अब्बास की बात सुनती हुई आ रही थी, इसी रो में उसका माथा ताशफीन के कंधे से टकराया। वो घूमा और उंगली के इशारे से जुगन की तवज्जो उसी के हुलिये की जानिब दिलवाते हुए याद दहानी करवाई। ये तुम्हारे अब्बा का मेंशन नहीं है जहाँ जब जी चाहा जैसे जी चाहा मुंह उठाकर चल दी, आइंदा ख्याल रखना। जुगन ने ताज्जुब के साथ अपनी लॉन्ग वाइट टी शर्ट और फ्लैपर को देखा। अच्छा खासा माकूल लिबास तो है। हाँ, बस दुपट्टा अंदर भूल आई हूँ। चलो शुक्र है खुद से ही ख्याल आ गया। जितने घंटे इधर हो दुपट्टे को साथ लिए घूमो तो बेहतर होगा। मुझे अंदर कमरे में ही खुदा हाफिज बोल लेती। इस तरह नंगे सर गली तक आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हारा इलाका नहीं है जहाँ हम शायद 2 मील की दूरी पर हों, और हों भी अपने काम से काम रखने वाले। ये एक बड़े से मोहल्ले की छोटी सी गली है जहाँ हर वक्त कोई ना कोई गली में मौजूद होता है। तुम्हारी जैसी मखलूक के दीदार को लोग वैसे ही तैयार रहते हैं। अब चूंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लगता है तो ज़रा एहतियात बरतो। जुगन का मुंह हैरत से खुला, जिसे बरवक्त बंद करते हुए कमर पर हाथ बांधते हुए बोली, जब भी मैंने देखा था एक ख्याल ज़रूर आता था, आप एक इंतहाई खुद पसंद इंसान हैं। और जिस वक्त से मैं इस घर में आई हूँ, एक के बाद एक आपके अल्फाज सुनकर अब मुझे ये यकीन हो चुका है कि मुझे इंसानों की सही पहचान है। कम से कम आपकी तरह लकीर की फ़कीर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी आपकी बातचीत नहीं है, और आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई। हाउ रोमांटिक। एक और बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसे आप यकीनन इग्नोर कर गए हैं, मैं आपकी बीवी की हैसियत से रहने नहीं आई, इसलिए आप बखुशी मुकामी मस्जिद के लाउड स्पीकर में मुझसे लातल्लुकी का ऐलान करवा सकते हैं। अब बराए करम रास्ते से हटिए ताकि मैं उसको खुदा हाफिज बोल सकूं जिसके लिए अंदर से आई हूँ। दरवाजे से 4 कदम पीछे ही डेवड़ी में वो दोनों आमने सामने खड़े मुकाबलाबाजी कर रहे थे। एसपी साहिब ने दोनों बाजू सीने पर बांधे, एक हाथ पर फिक्र अंदाज ठोड़ी के नीचे रखकर जोजा मोहतरमा का सरता पैर जायजा लिया, फिर एक कदम उसकी जानिब बढ़ा, थोड़ा सा उसकी जानिब झुकते हुए राजदारी से बोला तो अंदाज चिढ़ाने वाला था, मुझे ये जानकर खुशी हुई है शादी से पहले भी तुम मुझे लालची नजरों से देखती थी। अगर जायजा लेती होगी तो यकीनन कभी ना कभी मुझे सोचा भी होगा। तब तुम जैसी चेहरा शनास को ये तो अंदाजा हो ही गया होगा, कुछ लोग बस पहुंच से दूर ही अच्छे रहते हैं। फिर मुझसे शादी क्यों कर ली, इनकार क्यों नहीं किया? जवाब में वो तनक कर बोली, ये बात आप जाकर अपनी भाभी साहिबा से पूछें, जिसके मुताबिक मेरे लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई है ही नहीं था। ये अलग बात है, शादी के दूसरे दिन सबसे पहले उसी ने मुझे आपसे तलाक ले लेने का मशवरा दिया था। अगर तुम इतनी ही अपनी बहन की फरमाबरदार हो तो फिर उसके दूसरे मशवरे पर अब तक अमल क्यों नहीं किया? हालांकि मैं तो उसी दिन से तुम्हारी तरफ से नोटिस मिलने का मुंतजिर हूँ जो आज तक नहीं आया। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, मगर इस वक्त मुझे अब्बास को सी ऑफ करना है। आप बीच में से हटिए। दरवाज़ा बंद था और अब्बास कब का बाहर जा चुका था। सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। अब्बास अब तक गली के एंड पर खड़ी गाड़ी तक पहुंच गया होगा। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से लेट हो रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा जी यही चाह रहा है मेरे सामने खड़ी होकर यूं ही मुझे देखती रहो, इसीलिए बहाने से फजूल किस्म की बहस को तूल दिए जा रही हो। मगर प्लीज़ अब मुझे जाने दो। रात को जब आऊँगा तो जी भरकर दीदार कर लेना, वो भी उस सूरत में अगर तुम तब तक इस गर्मी और बगैर यूपीएस वाले घर में रह पाई। अदरवाइज गुड बाय इन एडवांस। गन मुठ्ठियां भेजकर पैर पटकती हुई वापस मुड़ गई। ताशफीन ने आवाज बुलंद अब्बू को खुदा हाफिज बोला, ट्राउजर की जेब में रखे डार्क शेड्स लगाए और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजे का खुदकार लॉक दोबारा से लग गया। गुस्से से कमरे में यहाँ से वहाँ एक पूरा चक्कर लगा लिया, एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारी। बच्चों, अब तो आप बस याद ही करेंगे किस को बीवी बोल दिया है। आए बड़े गुड बाय इन एडवांस के कुछ लगते। अल्लाह ने सूरत क्या अच्छी दे दी, दिल उतना ही काला है। वो न जाने कितनी देर तक यूं ही जलती कुड़ती रही। बाहर से इसरार अहमद की आवाज़ ने मोशन बदल दिया, जो उसको ही बुला रहे थे। आई अंकल जी। कमरे से मुहल्लिका वाशरूम में
जल्दी जल्दी मुंह धोया, दांत ब्रश किए और अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। रात मच्छर तो नहीं तंग करते रहे? नींद पूरी हुई? हाँ जी, बस जब लाइट गई थी तब आँख खुली, तो फिर ज़्यादा देर ना खुली रह पाई। इसरार अहमद अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, धीरे से मुस्कुरा दिए, हाथ में पकड़ा अखबार तपाई पर डाल दिया। बेटी, इस घर में हम सारे एक जैसे बेतरतीब लोग रहते हैं। ये बेतरतीबी अल्लाह जन्नत नसीब करे। ताशफीन की माँ को उसकी ज़िंदगी में यहाँ नज़र नहीं आती थी। चलो, मैं तो एक अपाहिज इंसान हूँ, मुझे तो उसकी कमी हर हर पल महसूस होती है, मगर लड़के उसको बड़ा मिस करते हैं। मगर कल से तुम्हारी आवाज़ से, इस घर में गूंजने से इस घर की वीरानी में दरारें पड़ी हैं, इसलिए अब्बास इतनी जल्दी तुम्हारे साथ फ्री हो गया है, बल्कि करीब होने की कोशिश कर रहा है। बेटे, एक चीज़ का ख्याल रखना, पंजाबी की एक कहावत है, जिस शहर जाना ना हो उसका पता भी नहीं पूछते। मेरी बात का गलत मतलब ना लेना, पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर कहीं तुम्हारा यहाँ दिल ना लगे तो अब्बास को जज्बाती तौर पर संभालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उनकी बात से ज़्यादा उनके मुहतात और महजब अंदाज पर जुगन को रोना आया। जवाब में वो सिर्फ धीरे से इस बात में सर हिला पाई, आज अगर तुम्हारी सास मौजूद होती तो ना जाने तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या क्या सौगातें इकट्ठी करती। मैंने फारस के हाथ यहाँ का मशहूर नाश्ता मंगवा रखा है, अंदर किचन में हर चीज़ हाट पाट में रखी हुई है, जाकर आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। ताशफीन से मैंने कहा था, थर्मोस में चाय भी भर गया होगा। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैंने नमाज के बाद सेब खाया था, फिर ताशफीन ने लस्सी बना दी, बस अब लंच में खा लूँगा। ये तो ज़्यादती है, मैं अकेली बैठकर नाश्ता करूँ? मैं भी फिर लंच में आपके साथ ही खा लूँगी। वो उनके सामने दब से सोफे पर बैठ गई। लंच में अभी बहुत वक्त है, लंच हम बाप बेटे इकट्ठे ही करेंगे, मगर मुझे खुशी होगी अगर तुम नाश्ता कर लो। पहले आप मुझे अब्बास के स्कूल का पता बताएं। क्यों? क्योंकि मैं उसके स्कूल जाना चाहती हूँ। कहाँ इतनी गर्मी में बाहर निकलोगी? मैं ताशफीन से कह दूंगा, कभी वक्त निकाल कर हो आएगा। हाँ, जैसे आज तक मैंने तो सूरज की शक्ल तक नहीं देखी। मैं नाश्ता करने के बाद फ़ौरन जा रही हूँ। आप या तो मुझे पता बताएंगे या फिर मेरे साथ ही चलेंगे। अगर तुम ज़रूर ही जाना ही चाहती हो, मैं नरगिस को फ़ोन कर देता हूँ, उसके साथ चली जाओ। एक तो वो स्कूल का पता जानती है, दूसरा कंपनी रहेगी। हैं, ये वही नरगिस है ना जिसकी वालदा कल मुझे परखटी बोल कर गई थी? इसरार अहमद उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर ना रह पाए। हाँ, वही है, पर तुम्हें डराने की ज़रूरत नहीं है, वो पंजे नहीं मारती। किचन की जानिब कदम बढ़ाते हुए जुगन हंसते हुए बोली, उसकी वालदा को देखकर तो यही लगता है ये खुद इतनी खतरनाक है। औलाद तो इंसान को कच्चा चुबा लेती होगी। भाई, तुमसे ही फूफी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी है, आखिर तुम उनके लाडले भतीजे की बीवी हो। हाँ, जिसको दोनों फूफी भतीजा ही नापसंद करते हैं, अल्लाह ही खैर करे। इसरार अहमद का कहका बड़ा जानदार था। जितनी देर वो खाना खाकर तैयार हुई, वो नरगिस को फ़ोन कर चुके थे। उसने लाइट रंग का प्रिंट दुपट्टा सेट पहना, सलीके से दुपट्टा ओढ़कर लेदर की चप्पल पहनी, अपना बैग लिया और घर से निकल आई, क्योंकि अंकल ने बता दिया था कि नरगिस अपने घर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। वो 2-4 कदम ही आगे आई थी जब एक घर के सामने लंबी सी गोरी चिट्टी लड़की खड़ी नजर आई। एक पल को जुगन वाकई हैरान हुई थी। वो धीमे धीमे चलती नरगिस तक आई। इस दौरान नरगिस मुसलसल जुगन को घूरे जा रही थी। इससे पहले कि जुगन सलाम लेती, सामने वाली ने अपना मुंह खोला। तो तुम हो वो जिसकी खातिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया? अंतर्मुखी के अंदाज में बोलती हुई वो जुगन के गिर्द घूमकर बड़े अंदाज में बोली। जुगन को समझ ना आई कि माधुरी को बेइज्जती पर हंसना चाहिए या रोना। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दे दी है, उन्होंने मेरी खातिर किसी को नहीं छोड़ा। तुम यकीनन उनकी वेटिंग लिस्ट पर होगी, मेरे जाते ही तुमसे शादी कर लेंगे। माधुरी फौरन तड़प कर बोली, अल्लाह ना करे, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुबारक हो। बीबी, पहले ही मेरी अम्मा ने इतने साल मेरी नाक में दम कर रखा था। नगो, ज़रा ये डिश तो बना दो, ताशफीन की पसंदीदा है। कभी हुक्म हुआ, नगो ज़रा ताशफीन के कुर्ते का गला तो तारकशी करके बना दो। नगो, बाजार जा रही हो तो वापसी पर ऊन के गोले लेती आना, मैं ताशफीन के लिए स्वेटर बुनूंगी। सारी उम्र खुद तो ताशफीन को दामाद की शक्ल में देखती ही रही, मुझे भी ताशफीन के सामने हमेशा शर्मिंदा ही रखा। वो भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, कभी इत्तेफाक से आमना सामना हो जाए तो इधर उधर होते हैं, जैसे मेरा कर्जा लेकर भाग गए हों। अब तो मैं पूरी आज़ादी से तुम लोगों की तरफ आया जाया करूंगी। उफ, तुम कितनी ख़राब लड़की हो, तुम्हें अपनी अम्मी के दुख
का अंदाजा ही नहीं। जुगन ने लाइट से मूड में मजाक किया। गली के एंड पर से एक ऊंची आवाज बुलंद हुई, बाजी आ जाओ, रक्षा ले आया हूँ। जुगन ने पूछा, ये कौन है और किसको आवाज दे रहा है? ये मेरा भाई है पप्पू, और मुझे ही आवाज दे रहा है। चलो आ जाओ भाभी जी। फिर अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर हंसती हुई हाथ पर हाथ मारकर बोली, हाय क्या लतीफ़ा है, जिसको कभी भाई नहीं समझा आज उसकी बीवी को भाभी कहना पड़ रहा है। बेख्तियार जुगन के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई। वो दोनों पीछे बैठ गईं और पप्पू नामी जवान आगे ड्राइवर के साथ लटक गया। सारा रास्ता न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़ता रहा। नरगिस तो बड़ी अदा से अपने पल्लू में मुँह छुपाए आंखों पे काला चश्मा रखे बैठी थी, जबकि हर स्पीड ब्रेकर पर जब रक्षा डोलता तो जुगन की जान निकलकर हलक में आ जाती। अल्लाह अल्लाह करके स्कूल आया। चौकीदार को बताकर वो नरगिस के हमरा सीधी ऑफिस में गई, अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। हेड टीचर जुओं के नाम पर थोड़ी बदमज़ा नजर आई। आप अब्बास की क्या लगती हैं? जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड में है अब्बास के भाई ही हैं, जबकि आप खुद को उसकी बहन बता रही हैं। मैडम ये अब्बास की भाभी हैं, ताशफीन की बीवी। नरगिस ने तफसील बताना अपना फ़र्ज समझा। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ताशफीन साहब की जोजा हैं? हेड मिस्ट्रेस की ट्यून ही बदल गई। उस वक्त उनसे पूछे बगैर ही उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। आपकी शादी कब हुई? और अफसोस की बात, आप लोगों ने हमें बुलाया ही नहीं। फिक्र न करें, किसी को भी नहीं बताया था। इतने महंगे दौर में यह पुलिस ही अच्छी है। आराम से लड़का लड़की चुपचाप शादी कर दो, क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा खर्चों की? नरगिस की बात पर जुगन बस मुस्कुरा कर ही रह गई। दिल में ज़रूर ख्याल आया कि अगर इसको इल्म हो जाए मेरी शादी पर मेरे बाप ने कितना पैसा लगाया था तो उसका रिएक्शन क्या हुआ। हेड ने अब्बास और उसकी टीचर को ऑफिस में बुला लिया। जुगन पर नज़र पड़ते ही अब्बास के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट उभरती देखकर जुगन को बेइंतहा अच्छा लगा। अब्बास की टीचर ने मुख्तसर सी अब्बास की क्लास रिपोर्ट बताने के बाद वादा किया वो अब्बास की सीट तब्दील कर देगी। पूरा घंटा वहां पर गुजारकर वो लोग बाहर आ गई, मगर किसी भी रिक्शे को रोकने की बजाय जुगन ने बैग से मोबाइल बरामद किया। हेलो हारिस भाई, मुझे एक फेवर चाहिए। बोलो। गाड़ी चाहिए कुछ दिन के लिए, भेज देता हूँ। क्या साथ में ड्राइवर भी चाहिए? नहीं, बस गाड़ी ही चाहिए। और हाँ, आपकी बेगम को इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब हारिस ऑफिस में बैठा पेपर पढ़ रहा था। जुगन की बात पर मुस्कुराया। वो पहले ही मम्मी का सर खा रही है। आखिर तुम कब तक इस्लामाबाद से वापस आओगी? और यूं अचानक से जाने की तुक भी क्या बनती थी? उससे भी खतरनाक बात ये कि वो तुम्हारी दोस्त का सुराग ढूंढ रही है। कोई नहीं, मैं आज किसी भी वक्त मम्मी को कॉल करके किसी और तरफ लगा दूंगी, फिर देखूंगी आपकी बेगम साहिबा कैसे मुझे ढूंढ पाती है। अब ज़रा जल्दी गाड़ी भेजे, मैं अब्बास के स्कूल के पास जो बर्गर किंग है उधर मौजूद हूँ। तुम उधर क्या कर रही हो? अब्बास के स्कूल आई थी। हारिस का कलम वाला हाथ रुक गया। तुम अब्बास के स्कूल आई हुई हो? हाँ जी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या ताशफीन की इजाज़त से आई हो? नहीं जी, बदकिस्मती से मैं इंतहाई नाफरमान बीवी वाक़या हुई हूँ। हारिस धीमे से मुस्कुरा दिया। चलो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, 10-15 मिनट तक तुम्हारे सब पास पहुँच जाएगा। थैंक यू भाई। नॉट अ प्रॉब्लम स्वीट हार्ट, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वापस बैग में रखकर बर्गर किंग की जानिब इशारा करके अपने साथियों से मुखातिब हुई। चलो हम लोग उतनी देर वहाँ से काफ़ी वगैरह पी लेते हैं। इतनी गर्मी में काफ़ी वो पिए जिसने मरना हो, मैं तो आम का शेक पीऊँगी। तीनों साथ साथ चलते हुए अंदर आ गए। बाहर की गर्मी के मुकाबले में अंदर एसी में सुकून था।